चिटमैन जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया आपके पास, प्रूफ दैट, करा प्रूफ कीजिए कि क्यूब रूट्स ऑफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। चिटमैन ये जो पावर 3 है इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स। जैसे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ, सपोज दैट मान लीजिए कहीं पे √2 है तो √2 लिखे तो भी जेंटलमैन ये ऐसा कह सकते हैं कि सर √2 का पावर 2 लिख दे तो भी, देखिए रूट के अंदर 2 लिखे तो भी, नहीं लिखे तो भी, इसका मीनिंग है कि पावर हाफ होगा। जैसे आप रूट इलिमिनेट करेंगे तो क्या लिखेंगे सर 2 to the power 1/2। समझेंगे अच्छे से। ठीक उसी तरह मान लीजिए कहीं पर अगर आपके पास लिखा है 4 और इसमें क्यूब रूट्स लगा हुआ है तो इट मीन क्यूब रूट्स मींस होता है पावर जो भी है ना, पावर 3 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रूट हटेगा और पावर जो भी है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यूब रूट्स का ही प्रॉपर्टी होता है। पावर 3 को रेसिप्रोकल करके क्या लिखेंगे 1/3। इसी तरह अगर डिग्री n रहेगा तो हो जाएगा 1/n, जो भी पावर आएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो जेंटलमैन क्वेश्चन बोला है प्रूफ दैट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स, पावर 3 है तो क्यूब रूट्स ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना आपको जेंटलमैन, इरेशनल। फिर वही बात कभी हम बतलाए थे रियल नंबर 2 ही टाइप्स का है, रेशनल और इरेशनल। तो हम लेकर चलेंगे रेशनल है और बाद में कंट्राडिक्ट हो गया, वो फेल हो गया कि रेशनल ये नहीं है, मींस इरेशनल है। सिंपल लॉजिक है कि क्लास में कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स हैं, अगर गर्ल्स एक भी नहीं है ये बात हम प्रूफ कर दिए तो सारा का सारा क्या होगा, बॉयज होगा। सिंपल लॉजिक यहां भी लगा देंगे। तो क्या करेंगे जेंटलमैन, कैसे प्रूफ करेंगे समझिए। यहां पर हम बतलाए जेंटलमैन जब भी स्टेप का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में कभी कभी मे बी 4 मार्क्स में दे देगा या तो हमेशा 5 मार्क्स में देगा, 4 या 5 को भी मार्क्स दे सकता है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस देगा ही। जेंटलमैन अगर पॉसिबल हो तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, थोड़ा समझिएगा जेंटलमैन, अगर पॉसिबल हो तो हम क्या टेकन कर लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, बताइए क्यूब रूट्स ऑफ 3 बी ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। थोड़ा समझेगा अच्छे जेंटलमैन, बतलाएंगे। यहां पर देखिए कि अगर पॉसिबल हो तो हम क्या टेकन कर लिए कि क्यूब रूट्स ऑफ 3 जो होगा वो कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। थोड़ा अच्छे से देखेंगे जेंटलमैन, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या पढ़े हैं, या तो p by q टेकन कर सकते हैं या फिर a by b टेकन कर सकते हैं। तो इसी को दैट इज करके हम क्या लिख सकते हैं, बतलाइए। तो ऐसा लिख सकते हैं कि सर दैट इज, जैसे हम रेशनल नंबर टेकन किए तो इसको क्या बोलेंगे बतलाइए तो कि सर क्यूब रूट्स ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या पढ़े हैं, p by q। कहा जहां पर आप पढ़े हैं वेयर, जेंटलमैन क्या पढ़े हैं, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। जेंटलमैन इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, जिसका मीनिंग होता है मेंबरशिप। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब जेंटल मेंबरशिप, मतलब पी और क्यू जो एलिमेंट लेना है वो किसका सदस्य लेना है, इंटीजर। 0 +-1 +-2 इसमें से एलिमेंट टेकन करना है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज बतलाइए, जब भी हम रेशनल नंबर लिखते हैं जेंटलमैन क्या लिखते हैं, क्या 4/6 लिखते हैं, नहीं। रेशनल नंबर जब भी हम लिखते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि मेरा टारगेट रहता है कि सर रेशनल नंबर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल करेंगे, मींस 4/6 नहीं लिख करके जेंटलमैन 2 3 जा 4 2 3 जा 6, तो क्या हम लिखते हैं 2/, मींस क्या जेंटलमैन, जब भी रेशनल नंबर लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखिएगा अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया जेंटलमैन 2/3 के फॉर्म पर, तो बताइए तो क्या ये कैंसिल होने का चांस है, कैंसिल नहीं होगा। और जब कैंसिल नहीं होगा तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यही न्यूमरेटर वाले पार्ट को p माने और डिनोमिनेटर पार्ट को क्या माने, q। जेंटलमैन तो इस सिचुएशन में p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो इसी बात को भी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बताइए तो, इसी बात को हम लिख सकते हैं ऐसा कि जेंटलमैन जब भी रेशनल नंबर का फॉर्म होगा तो p by q और pq का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप क्या बोलेंगे, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड नो अदर कॉमन फैक्टर, अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। जेंटलमैन ये क्या लिखे, सो देखिए यहां पर बोले नो अदर कॉमन फैक्टर। जेंटलमैन कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। क्यों, ये जस्ट बताएं। जैसे आप बोलेंगे ना सर 5/7 सिंपलेस्ट फॉर्म पे है, तो देखिए जेंटलमैन 5 ही 1 से डिविजन होगा, 7 ही 1 से डिविजन होगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर इस दोनों का फैक्टर। तो जब भी हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो ध्यान में रखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, कोई लिखे कोई भी कॉमन फैक्टर उसका नहीं हुआ एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। अब भाई जेंटलमैन जैसे इसको हम क्लियर करते हैं, ये तो बताइए तो जेंटलमैन अभी जस्ट बताइए क्यूब रूट्स मींस क्या बतलाएं,
क्यूब रूट मींस पावर 1/3, जो भी रहेगा पावर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप क्या करेंगे यहां पर बोले तो ऐसा लिख सकते हैं कि सर 3 का पावर 1/3 इक्वल टू जनरल आरएचएस में कितना रहेगा p/q। जैसे पावर 1/3 को गैप करने के लिए जैसे हम रूट को गैप करने के लिए स्क्वायर करते हैं, उसी तरह क्यूब रूट को गैप करने के लिए क्यूब करेंगे। तो हम दोनों तरफ क्या करें, यहां पर देखिए हम लिख देते हैं एक स्टेप, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जेंटलमैन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अच्छे से देखें जेंटलमैन, कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। हम दो तरफ क्यूब कर देते हैं, इस तरफ भी क्यूब कर देते हैं पावर 3 और इस तरफ भी क्यूब कर देते हैं पावर 3, ठीक है ना। क्या 3 से 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो आप क्या बोलेंगे बोलिए, तो आप बोलेंगे सर 3 इक्वल टू आरएचएस में कितना है जेंटलमैन, pq बाय p का पावर 3 है, तो कितना है जेंटलमैन pq/, ठीक है। तो अच्छे समझिए जेंटलमैन, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। पता है जेंटलमैन एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, पता ही तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू के, आप एक स्टेप लिख सकते हैं ऐसा कि सर लेफ्ट साइड में 3 है, 3 इक्वल टू क्या होगा जेंटलमैन बताइए तो pq अब बाई क्यू की मींस क्या, q² इंटू लिख सकते हैं q का पावर 1, क्योंकि आप पढ़ेंगे सर बेस से में तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएगा, q² को q से मल्टीप्लाई करें तो q का पावर 3। अब अगर जेंटलमैन q² को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए तो कि सर 3q², देखते हैं जेंटलमैन 3q² इक्वल टू आरएचएस में क्या बच जाएगा, pq/ कितना रहेगा q का पावर 1। तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब आइए जेंटलमैन इस सिचुएशन को थोड़ा समझेंगे। इसको मान लीजिए जेंटलमैन कुछ भी इक्वेशन नंबर कैपिटल। अब बतलाइए तो जेंटलमैन एक चीज यहां पर देखे तो हम इनिशियली ये बोले थे कि वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। आप देख सकते हैं जेंटलमैन p और q किसका मेंबर है, इंटीजर। तो थोड़ा समझेंगे जेंटलमैन इंटीजर का स्क्वायर, थोड़ा समझेंगे कि सर इंटीजर जैसे कोई भी इंटीजर लीजिए, सर 2 इंटीजर है तो 2 का स्क्वायर जेंटलमैन 4 भी इंटीजर होगा। जेंटलमैन इंटीजर का स्क्वायर एक इंटीजर, और उस इंटीजर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उस इंटीजर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर। ऐसे भी कह सकते हैं कि सर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, देखिए ना जेंटलमैन 4 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4 3 जा 12 भी क्या है एक इंटीजर है ना, जेड है ना, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोलेंगे सर लेफ्ट साइड जो वैल्यू है जेंटलमैन वो इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। थोड़ा समझेंगे जेंटलमैन। अब राइट साइड पे आइए जेंटलमैन p इंटीजर है और q इंटीजर है, और हम लिख चुके हैं कि दोनों का अदर 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। जैसे 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर 2 उठाइए कोई नंबर, आप खुद ब खुद रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा रफ वर्क है, सबको हम इरेज कर देते हैं। जितने बोलिए तो कोई भी 2 इंटीजर्स बोलिए जिसका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके नहीं हो, मींस 1 कॉमन फैक्टर हो, तो क्या बोलेंगे जैसे बोलिए तो कि सर अगर p इक्वल टू जेंटलमैन कुछ भी हम टेकन कर लेते हैं, सपोज दैट मान लिए p इक्वल टू हम मान चुके हैं 2, थोड़ा समझेंगे, और q इक्वल टू मान चुके हैं 3, ठीक है ना। देख सकते हैं p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है। अब जैसे बोला p का क्यूब, थोड़ा कीजिए, इस p का क्यूब जो करेंगे तो 2 का क्यूब, अब बाय नीचे q के प्लेस पर 3 है, 2 का क्यूब कितना है जेंटलमैन 8/3 जेंटलमैन एक रेशनल नंबर है कि नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, मतलब 8/3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब फिर से बोले आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं कि जैसे सर p और q ऐसा नंबर आपको लेना है जिसका 1 के छोड़ करके कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। सर जैसे p इक्वल टू हम ले लिया 5 और q इक्वल टू ले लिया 7। अब देखिए ना 5/7 करेंगे तो 1 को छोड़ करके कोई अदर कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, मतलब दोनों नंबर जो है 5 और 7 वो 1 से ही डिविजिबल, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना है। अब बोला pq, तो p के प्लेस पर कितना है जेंटलमैन 5q बाई q, q के प्लेस पर कितना है 7, यही की है pq/q। जेंटलमैन 5 का क्यूब कितना रहेगा 125/7। आप देख सकते हैं जेंटलमैन ये जो भी नंबर आ रहा है वो कैसा नंबर आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है जेंटलमैन, रेशनल नंबर। तो आप क्या बोलेंगे कि सर लेफ्ट साइड जो पार्ट है वो इंटीजर आ रहा है और राइट साइड जो पार्ट है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। ये कैसा नंबर है जेंटलमैन, रेशनल नंबर, रेशनल। क्या बोले जेंटलमैन बताइए तो कि यहां पर सर ये जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू हम क्या बोले जेंटलमैन, यहां देखिए कि सर ये जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, देखिए जेंटलमैन लेफ्ट साइड का वैल्यू इंटीजर आया है, और जो राइट साइड का जो वैल्यू है आरएचएस वो क्या आपके पास एक रेशनल नंबर आया है। उसमें भी रेशनल नंबर कैसा है,
एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ करके कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जेंटलमैन बताइए, कभी भी वन को छोड़ करके कोई अदर नंबर लेंगे, उस रेशनल नंबर को कभी भी इंटीजर के इक्वल कर सकते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि इंटीजर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल कब, जब उसका वन को छोड़ करके कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, इस सिचुएशन। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, बोलिए तो क्लियर करके। आप बोलेंगे यहां पर जेंटलमैन कि सर लेफ्ट साइड जो वैल्यू है जेंटलमैन, यहां पर देखेंगे, इसे थोड़ा समझेंगे, क्या लिखे जेंटलमैन बताइए तो, कि सिंस जेंटलमैन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि LHS जो है वो डज नॉट इक्वल टू RHS। जेंटलमैन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड इंटीजर है, राइट साइड एक रेशनल नंबर आया। उसमें भी किस टाइप का रेशनल नंबर, जिसका वन को छोड़ करके अदर कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये जेंटलमैन रेशनल तो रेशनल के ही इक्वल होगा, या इरेशनल इरेशनल के ही इक्वल होगा। मेरी बात समझ रहा है? मींस मेरा कंट्राडिक्शन जो हम जो पीछे सपोज किए थे वो फेल हो गया। क्या हो गया जेंटलमैन? फेल हो गया। तो मींस आप क्या बोलेंगे, सो आवर जेंटलमैन ये दोनों इक्वल नहीं ना, फेल हो गया ना। सस्पोजिशन इज रॉन्ग। जेंटलमैन हम जो लेकर चले थे कि एक रेशनल नंबर होगा, ये रॉन्ग हो गया ना, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रेशनल नंबर हमें फ्रैक्शन में उठाना है और इंटीजर फ्रैक्शन में होता नहीं है, ये कंडीशन है। क्यों हुआ जेंटलमैन, क्यों फेल हुआ? क्योंकि अभी हम जस्ट बतलाए थे, बिकॉज P एंड Q हैव नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। इस बात को इंडिकेट करके लिख देंगे, बिकॉज क्योंकि P and Q have no common factor gentlemen, no common factor other than one। इसका मतलब क्या है जेंटलमैन? ये फेल हो गया। तो फेल हो गया इसका मतलब है कि रेशनल हम लेकर चले थे, ये फेल हो गया। इसका मतलब रियल नंबर का दो ही टाइप है, रेशनल हुआ नहीं मींस इरेशनल। क्या जवाब देंगे? देयरफॉर क्या जवाब देंगे जेंटलमैन? कि सर क्यूब रूट्स ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, अच्छे से आप समझ करके फटाक से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट किए। ठीक है ना, ये सारा जेंटलमैन थोड़ा थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब 4 मार्क्स में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाक से नोट कीजिए।